जो सारे ब्रह्मांड, सारे जगत और त्रिलोक के नाथ कहलाते हैं, वही है हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ, जो सबके पीड़ा को हरते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। प्रभु जगन्नाथ, ये नाम सुनते ही मन में उड़ीसा का पुरी श्री मंदिर का ख्याल आ जाता है, जहाँ पर हजार हजार लोग दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जगन्नाथ संस्कृति की उत्पत्ति कब और कैसे हुआ। तो चलिए आइए जानते हैं विस्तार रूप से। प्रभु जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु के अवतारों में से एक हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ में भी, जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण और अन्य पुराणों में भी भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे अपने चतुर्भुज रूप में विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ से जरा नाम के एक शिकारी गुजर रहा था। उसने भगवान के चमकते हुए पैर को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया। जरा को जब ये पता लगा कि ये स्वयं श्री विष्णु भगवान हैं, तो उसने क्षमा मांगी और अपनी मृत्यु की दंड मांगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें कोई पाप नहीं किया है, ये तो त्रेता युग में ही पहले से निर्धारित था। ये सुन के बाद में जरा वहाँ से चला जाता है। जब पांडवों को पता चलता है यह बात, तो उन्होंने प्रभु कृष्ण के मनुष्य रूप शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका हृदय नहीं जलता। ये बात देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के टुकड़े पर बांध देते हैं और उसे समुद्र में प्रवाह कर देते हैं। बहते बहते भगवान का हृदय पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी राजधानी थी अवंतीपुरी। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो एक दिन भगवान विष्णु ने राजा के सपने में आकर उनको दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ और वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा। उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के आदेश को पालन करते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुँचे। उन्हें समुद्र के तट पर लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। राजा उसे अपने राज्य में लाते हैं और राजा ने अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान श्री विष्णु की भव्य मूर्ति बनाने की आदेश देते हैं। सभी कारीगर की कोशिश के बाद भी मूर्ति नहीं बन पाता है। फिर स्वयं विश्वकर्मा भगवान एक बूढ़े कारीगर के रूप में आते हैं और मूर्ति बनाने के लिए राजा से प्रार्थना करते हैं और राजा भी मान जाते हैं। पर थोड़ा राजा के मन में भी शंका रहती है कि इतनी वृद्ध अवस्था में मूर्ति बना पाएंगे कि नहीं। भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भव्य मूर्ति एक बंद कमरे में 21 दिन तक बिना कोई दुविधा के करूँगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की बाधा की उत्पन्न की तो मैं मूर्ति को ऐसे ही छोड़ के चला जाऊँगा। राजा इंद्रद्युम्न ने कारीगरों को तुरंत काम शुरू करने के लिए कहा और फिर कारीगर रूपी भगवान विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाने के लिए शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब मंदिर के अंदर से मूर्ति बनाने की कोई आवाज़ नहीं आई, तो महारानी व्याकुल हो उठी और उन्होंने मंदिर के कपाट खोलने की अनुमति दे दी।
परिणाम स्वरूप भगवान विश्वकर्मा मूर्ति अधूरे छोड़कर चले गए और वहाँ रह गया अर्धनिर्मित मूर्तियाँ। भगवान विष्णु की आज्ञा समझकर राजा ने उसे मूर्ति को स्थापित किया, जो आज वो परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता के नाम से पूजे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के कहानी और रहस्यमय कथाओं के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।